दैनिक निष्पक्ष पोस्ट, दर्पण सच का, समय से पहले, खबर से आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक निष्पक्ष पोस्ट का डिजिटल वर्जन, जहां खबरें होती हैं साफ, सटीक और निष्पक्ष। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर एमजीएम मेडिकल कॉलेज पर अवैध कब्जे और ट्रस्ट एक्ट उल्लंघन का बड़ा आरोप। जन सुराज ने की इस्तीफे की मांग। 50 से अधिक वीआईपी परिवारों को गैर कानूनी एमबीबीएस एडमिशन दिलाने का भी खुलासा। देखिए, दरभंगा बिहार से दैनिक निष्पक्ष पोस्ट के लिए कैलाश ठाकुर की ये रिपोर्ट। आप सारे मीडिया साथी का यहाँ जनसुराज की पार्टी ऑफिस में स्वागत। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा है, जो आप लोगों को बुलाया गया है, वो इसलिए कि जैसा कि आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले प्रशांत जी ने भी इसको पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उठाया है। ये मुद्दा है भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी के बारे में। उनका जो अभी हम लोग एक उजागर किए हैं कि किशनगंज में एक सिख माइनॉरिटी कॉलेज है, एमजीएम कॉलेज। उस कॉलेज में वो क्लर्क के पद पे काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे उस कॉलेज में उन्होंने अपना हस्तक्षेप बढ़ाया और धीरे धीरे वहाँ से ट्रस्टी को और वहाँ मैनेजमेंट के लोगों को साइड करते करते वो उस कॉलेज के खुद ट्रस्टी बन गए अवैध तरीके से। वहाँ जो भी ट्रस्ट एक्ट है उसका उल्लंघन करके उन्होंने उस कॉलेज पे कब्जा कर लिया। 2/3 उस ट्रस्ट एक्ट में लिखा हुआ है कि 2/3 उसमें सिख रहेंगे, लेकिन आज के दिनों में एक भी सिख उसमें है नहीं। वहाँ प्रशांत जी ने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो जो इस कॉलेज के फाउंडर थे, उनके परिवार के लोग भी प्रशांत जी के साथ थे और उन्होंने भी यही बात कही। कोई हम लोग ऐसा नहीं है कि कहीं से सुनी सुनाई बात कह रहे हैं। उस परिवार के लोग भी आए थे और ये मुद्दा पार्लियामेंट में भी उठाया जा चुका है। एक बार शिरोमणि अकाली दल के एक एमपी ने पार्लियामेंट में भी उठाया था। तो जो भाजपा चाल चलन चरित्र और चेहरे की बात करती है, उस भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष इतने बड़े संगीन मामले में आरोपी है और कुछ लोगों ने इस बात को उजागर करने की कोशिश की। तो एक शायद कोई मर्डर भी हुआ है, कोई राजेश शाह के नाम के व्यक्ति का, जिसमें मर्डर केस भी चला है इनके ऊपर। और जिस पुलिस अधीक्षक ने इस केस में उनको क्लीन चिट दिया, उसी पुलिस अधीक्षक की बीवी वहां से मेडिकल कॉलेज से पास होकर के डिग्री भी ली है। तो ये एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है। प्लस लालू जी के परिवार के कई लोग, जो उनके साले के परिवार के कई लोग इस कॉलेज से डिग्री लिए हैं। और भी अगर गिना जाए तो लगभग 50 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी के परिवार के लोग इस कॉलेज से बिना टेस्ट दिए मैनेजमेंट कोटा पे जाके डिग्री हासिल की है। तो ये दर्शाता है कि जिन लोगों ने भी अगर आवाज उठाने की कोशिश की होगी, पक्ष या विपक्ष के लोगों ने, उसको दिलीप जायसवाल जी ने सीट देके, पैसा देके, डरा के, धमका के मैनेज कर लिया। और तो जहां अपने पर्सनल फायदे की बात आती है, वहां सब एक हो जाते हैं, चाहे वो भाजपा हो, राजद हो, कांग्रेस हो, सबका चाल चरित्र जो है वो एक हो जाता है। राबड़ी देवी जी ने विधानसभा के फ्लोर पे कहा है कि दिलीप जायसवाल मेरे मुंह बोले भाई हैं, मेरे भाई की तरह है। क्या रिश्ता है, क्या कारण है भाई बनाने का, हम लोग इस पे जानना चाहते हैं। और दिलीप जायसवाल जी पे जो इतना संगीन जुर्म लगा हुआ है, इतना, वो उस पे सफाई दे। हम लोग चाहते हैं कि भाजपा उनको उनके पद से हटाए और इस पे फिर से री इन्वेस्टिगेशन किया जाए। जो मर्डर केस है उस फाइल को खोला जाए। और इसमें एक और घोटाला सामने आया है, जो ये प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत वाली बात है, उसमें कितने फर्जी मामले पे इन लोगों ने पैसा उठाया है, फर्जी केस बना के, फर्जी डॉक्यूमेंट बना के कॉलेज के हॉस्पिटल ने। ये सारी बातें हैं। तो हम लोग इसको री इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। आपके माध्यम से दरभंगा की जनता को बताना चाहते हैं भाजपा के कारनामों के बारे में, या भाजपा के इस नेता के साथ मिले हुए अलग दल के लोग जो इस भ्रष्टाचार में शामिल है, इसको हम लोग उजागर करना चाहते हैं। उनको भाजपा पद से हटाए, क्योंकि जब वो पद पे रहेंगे तो वो किसी भी चीज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, किसी भी जांच को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मैं इतना बोला हूं। बाकी हमारे संगठन महासचिव नहीं, व्यक्तिगत रिश्ता होता है, ठीक है, लेकिन आप विधानसभा के फ्लोर से उस व्यक्तिगत रिश्ते को, क्या मजबूरी थी कि आपने
विधानसभा के फ्लोर से आपको बोलना पड़ रहा है कि वो मेरे भाई है, मुंह बोले भाई है। प्लस ये जो कब्जा हुआ है तब राबड़ी देवी जी की सरकार थी, ये 20 साल पुराना मामला है। जब ये कब्जा करने की प्रक्रिया चली है तब आरजेडी की सरकार थी, इसलिए हम लोग आरजेडी को घेर रहे हैं। और जो 50, वो भी हम लोग लिस्ट जारी करेंगे आगे, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वो लिस्ट भी जारी करेंगे कि वो 50 परिवार कौन कौन है जिनको वहां एडमिशन मिला मैनेजमेंट कोटा में और वहां से डिग्री हासिल की। क्या ये मांग कर रहे हैं कि भाई इस पे उनको बर्खास्त किया जाए, भाजपा उनको हटाए। मोदी जी जो एंटी करप्शन के योद्धा माने जाते हैं और एक स्तंभ माने जाते हैं, उनकी पार्टी का इतने बड़े स्टेट का जो चीफ है वो एक क्लर्क से किसी कॉलेज का मालिक कैसे बन गया? क्या तो कोर्ट में PLI जारी कीजिएगा उसके? बिल्कुल हमारे जो पार्टी से जुड़े हुए जो इस बिहार प्रदेश के सबसे बड़े वकील हैं YV गिरी साहब, उन्होंने अपना पूरा कानूनी पक्ष भी मीडिया के सामने रखा था और उन्होंने कहा था कि हम इसको अब सारे डॉक्यूमेंट को इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि परिवार भी अब साथ आ चुका है, जनसुराज के पास आया है कि हमको इंसाफ चाहिए। तो ये फिर से इसको रीइन्वेस्टिगेट किया जाएगा। लेकिन हम लोगों की मांग है कि हम लोग तो करेंगे ही, भाजपा उनको पद से हटाए, पद पे रहते वो फिर इन्फ्लुएंस करेंगे लोगों को। बाकी हमारे संगठन महासचिव साहब, उनकी मांग है, मैं बता दूं, परिवार की मांग है कि हमारे लिए कभी किसी ने यहाँ आवाज नहीं उठाया, तो हम लोग पंजाब से आके इतने बड़े पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ या इतने बड़े पॉलिटिकल व्यक्ति के खिलाफ थोड़ा कमजोर साबित फील कर रहे थे और डर रहे थे। लेकिन अब जब जनसुराज की ताकत मिली है, उन्होंने मांग रखा है कि हमको फिर से इस कॉलेज को वापस हमारे मैनेजमेंट के अंदर दिया जाए। हम लोगों को इसका मैनेजमेंट और ट्रस्ट का जो है फिर से ट्रस्ट का कुछ ऐसा बायलॉज है कि दोबारा उनको मिल सकता है या बायलॉज को बदल दिया? देखिए, ट्रस्ट का बायलॉज है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में बिहार में अपने आप को प्रोजेक्ट कर रही है, डबल इंजन की अभी सरकार चल रही है और भारतीय जनता पार्टी अब तक अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किए हैं और उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर इतना बड़ा आरोप लग रहा है और उनका संबंध किसी दूसरे राजनीतिक पार्टी जो उनका प्रतिद्वंदी पार्टी है उसके मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि हमारे मुंह बोले भाई हैं, उसको भी कंडेम अब तक नहीं किए हैं वो। और आज हम समझते हैं कि उनका ये स्थिति है कि प्रदेश अध्यक्ष बने बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी के और उन पर इतना बड़ा आरोप तय किया गया है और उनको अभी तक माने भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व उन पर कोई एक्शन नहीं लिया। ये तो सिर्फ आरोप है, सिद्ध तो नहीं। देखिए, कोई सबूत है आपके पास या ऐसे प्रेस सबूत आपके पास पार्लियामेंट हाउस में आज से 20 साल पहले शिरोमणि अकाली दल के सांसद, पंजाब के सांसद, मेरे पास वीडियो क्लिप है, हम दिखा सकते हैं आप, जो पार्लियामेंट हाउस में इस आवाज को उठाए थे और ओपनली मांग किए थे सरकार से कि क्या बिहार के अंदर अगर पंजाबी नहीं है, एक अल्पसंख्यक जाके वहां मेडिकल कॉलेज खोलता है और वहां उसकी हत्या होती है और दूसरे लोग उसको कब्जा कर लेते हैं, उनको न्याय कब मिलेगा? क्या बिहार के अंदर अल्पसंख्यक को यह अधिकार नहीं है किसी कॉलेज को खोलने का? हम आपको वीडियो क्लिप दिखा सकते हैं, मेरे पास सब तरफ दिखाइए। सिख होने चाहिए, अल्पसंख्यक होने चाहिए, लेकिन उसको मूल भावना को उद्धृत करके, चाहे उस सरकार से सहयोग लेके हो, उस समय की जो निवर्तमान सरकार रही होगी उनके समय में हुआ हो, उस जांच का विषय। और हम लोग मांग करते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो दैनिक निष्पक्ष पोस्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।